नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9वीं के 15वें पाठ प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी के बारे में चर्चा करेंगे। इस पाठ को शुरू करने से पहले हम अपनी डेली लाइफ में यूज होने वाले कुछ शब्दों के बारे में बात करते हैं, जैसे संभवतः, प्रोबेबली, शायद आज बारिश होगी, संभवतः आज बारिश हो सकती है। तो ये दूसरा, संदेह, मुझे संदेह है कि वह टीम आज का मैच जीत पाएगी या नहीं। उस बच्चे की कक्षा में प्रथम आने की संभावना सबसे अधिक है। सहयोग, आज रोहित के स्कूल में आने के सहयोग बहुत कम है। शब्दों को इस्तेमाल करने से पहले हमने इन सभी परिस्थितियों के पीछे का प्रसंग जो है उसके बारे में पूर्ण जानकारी होगी, तभी हम इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं अपने। जैसे संभवतः आज वर्षा होगी, शायद आज वर्षा हो सकती है। तो इस तरह के शब्द हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ऐसा महसूस होता है कि इस तरह का माहौल तब बनता है जब बारिश होती है। तो यानी कि हमने अपने अनुभव के आधार पर इस तरह की बात की है, यानी कि पहले हमने ऐसा कभी देखा है या उस तरह की कई बार हमने ये चीजें देखी हैं। ठीक उसी तरह से मुझे संदेह है कि इस बार ये टीम मैच जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। तो वो टीम मैच जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी? क्योंकि जैसे उसका कोई खिलाड़ी चोटिल हो जाए या दूसरी टीम जो है, विपरीत टीम जो है वो अधिक प्रभावशाली है, तो इसके कारण जो है वो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिस स्थिति में वो टीम अक्सर मैच हार जाती है। तो उसके अनुभव के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये टीम शायद आज नहीं जीत पाए। तीसरा है संभावना, किसी बच्चे की प्रथम आने की संभावना है, क्योंकि अगर उस बच्चा वो लगातार मेहनत करता है और उसको हम देखते हैं कि वो लगातार मेहनत कर रहा है, तो वो कक्षा में प्रथम भी आता है, या ये कहें कि बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। उससे ऐसी परिस्थितियां पहले भी रही होंगी जब हमने उसको इस तरह से देखा होगा, तो वो कक्षा में अव्वल आया। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हम ऐसा कह सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो हम उससे पहले वैसा कुछ अनुभव कर चुके होते हैं, उसके आधार पर हम निर्णय लेते हैं। तो इतिहास में या कहें कि उससे पहले जो हमारे अनुभव हुए होते हैं उनके आधार पर हम कुछ इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं। और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता भी इन्हीं शब्दों का एक मानक रूप है। यानी बच्चों, प्रायिकता को समझने से पहले हम उससे जुड़ी हुई कुछ टर्म्स को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने किसी एक सिक्के को उछाला या लूडो के एक पासे को फेंका, तो जो एक बार सिक्का उछालना है और एक बार पासे को फेंकना है, इसको हम एक ट्रायल यानी कि एक अभिप्रयोग कहेंगे। अगर हमने 2 बार सिक्के को उछाला है तो वो 2 अभिप्रयोग हो जाएंगे, और अगर हमने 20 बार सिक्के को उछाला है तो वो 20 अभिप्रयोग हो जाएंगे। इसी तरह से पासे के लिए यदि हमने पासे को 15 बार फेंका है तो वो 15 उसके अभिप्रयोग यानी कि ट्रायल्स हो जाएंगे। किसी एक सिक्के को जब हम फेंकते हैं तो उसके कितनी स्थितियां बन के उभर सकती हैं? वहां पर चित भी आ सकता है यानी कि हेड आ सकता है, पट आ सकता है यानी कि टेल आ सकता है। 2 तरह की स्थितियां बन सकती हैं। इन दोनों स्थितियों को हम उसके परिणाम यानी कि आउटकम्स कहेंगे। 2 आउटकम्स बन सकते हैं, एक चित, एक पट, यानी कि हेड और टेल। इसी तरह से जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो उसके ऊपर वाली सतह पर ये स्थिति बन सकती है, ये 6 अलग अलग स्थितियां बन सकती हैं, जिन पर बिंदुओं के मार्किंग होती है, चिन्ह होते हैं। इसी में 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिंदुएं होती हैं, और इसको हम इस तरह से दर्शा सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये संख्या जब हम एक सिक्के को उछालते हैं और उसके आउटकम्स में एक हेड आता है, यह एक घटना हो सकती है, इवेंट हो सकता है। हेड आना एक इवेंट हो सकता है। टेल आना यानी कि पट आना भी एक इवेंट या घटना हो सकती है। लूडो के पासे अगर हमने फेंके तो उसमें से संख्या उसके ऊपरी सतह के ऊपर 3 बिंदु आए, यह भी एक घटना हो सकती है। यदि हमने किसी एक पासे को फेंका और उस पासे की ऊपरी सतह पर 2, 4 या 6 आ जाए, तो हम ये कहेंगे ये भी एक घटना हो सकती है। और घटना को किस तरह से हम दर्शाएंगे कि पासे के ऊपरी सतह के ऊपर कोई सम संख्या हो जाए, तो सम संख्या का आना एक घटना हो सकती है। घटना में एक परिणाम भी हो सकता है और एक से अधिक परिणाम भी हो सकते हैं। जैसे
इसमें हम अगर घटना में विषम संख्या का आना मान लें तो इसमें 1, 3 और 5 हो सकते हैं। घटना के अंदर हम ये मान लें कि 4 से बड़ी कोई संख्या, घटना में यदि हम ये मान लें कि 4 से बड़ी संख्या हो तो उसके पक्ष में कितने हो जाएंगे? 4 से बड़े 5 और 6, 2 परिणाम उसके पक्ष में हो जाएंगे। तो इस तरह से किसी घटना में 1 भी हो सकता है, 1 नहीं भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं इसके अंदर एक घटना हो जिसमें कि 6 से बड़ा अंक आए या 6 से अधिक बिंदु उसके ऊपरी सतह पर आए, तो इस घटना के पक्ष में कितने परिणाम हैं? 1 भी परिणाम नहीं होगा। तो किसी घटना के अंदर कोई भी परिणाम नहीं हो सकता, 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी परिणाम उसके पक्ष में हो सकते हैं। बच्चों, यदि हमने एक सिक्के को 20 बार उछाला तो उसमें अभिप्रयोगों की संख्या हो गई 20, ये 20 हो गई। तो हम लिखेंगे अभिप्रयोग की संख्या बच्चों, यदि हमने एक सिक्के को 20 बार उछाला तो हम उसे इस प्रकार से लिखेंगे, अभी की कुल संख्या बराबर है 20 और उस 20 में से 12 बार हेड आया यानी कि चित आया और 8 बार पट आया। तो सबसे पहले हम घटना को निर्धारित करते हैं। घटना को निर्धारित हम किस तरह से करेंगे? h बराबर है, h हमने एक घटना को माना तो ये क्या है? चित आने की घटना और t हमने मान लिया पट आने की घटना। तो इसके बाद हम जो इसकी प्रायिकता, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायोगिक प्रायिकता भी कहते हैं, प्रायोगिक प्रायिकता भी कहते हैं, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी, सामान्यतः इसे प्रायिकता भी कह देते हैं। तो प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी का यदि हम कैलकुलेशन करें तो वो क्या होगी? कुल ट्रायल्स की संख्या या कहें कुल अभिप्रयोगों की संख्या उस ये आएगा हर में और अंश में हम लिखेंगे घटना के पक्ष में परिणाम। उन कुल अभिप्रयोगों में से कितने परिणाम उस घटना के पक्ष में? जैसे अभी हमने बात की कि 20 हमने ट्रायल किए या अभिप्रयोग किए, उसमें से 12 जो है परिणाम वो हेड के पक्ष में थे और हम निकालना चाहते हैं हेड आने की यानी कि चित आने की प्रायिकता। तो उसके लिए हम लिखेंगे पी एच, क्योंकि एच हमने चित आने की घटना से लिखा है। तो एच का यहां पर लिखने का मतलब ये है कि हम प्रायिकता ज्ञात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ज्ञात कर रहे हैं किसकी? चित आने की। और उसमें इसके पक्ष में कितने हैं? 12 और कुल अभिप्रयोग थे 20। तो 12/20 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे इस तरह से 3/5। और यदि हमें पट आने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करनी हो तो हमें उसको इस प्रकार लिखना होगा, P ब्रैकेट में T दर्शाता है कि घटना T है, अर्थात पट आने की घटना।
इसकी प्रायिकता हो जाएगी कुल अभिप्रयोगों की संख्या, वो थी 20, और टेल यानी कि पट के पक्ष में कितने थे, टोटल 8। तो 8 इसके पक्ष में और कुल 20, 8/20, 4 दूनी 8, 4, तो 2/5 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इस प्रकार से हमने घटना हेड आने की यानी कि चित आने की प्रायिकता ज्ञात की, टी अर्थात पट आने की प्रायिकता ज्ञात की। बच्चों, प्रायिकता को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण है, एक सिक्के को 400 बार उछालने पर निम्न बारंबारता प्राप्त होती है। चित 175 बार आता है, पट 225 बार आता है। प्रत्येक घटना की प्रायिकता अभिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न के अंदर घटनाओं को निर्धारित करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं h। h को हमने माना है चित आने की घटना, और t को हमने माना है पट आने की घटना। अब यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कुल अभिप्रयोगों की संख्या, टोटल ट्रायल्स की संख्या कितनी है। अभी प्रयोगों की संख्या, यहां पर वह है 400। 400 बार सिक्के को उछाला गया था, तो कुल अभिप्रयोगों की संख्या हो गई 400। इसके बाद चित्त के आने की संख्या और पट के आने की संख्या। चित्त के आने की संख्या है 175, पट के आने की संख्या है 225। अब हम सबसे पहले इस घटना की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, यानी कि h की, चित्त के आने की घटना की प्रायिकता, जिसे हम लिखेंगे PH। P का मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, और H घटना वो है जिसमें चित्त आता है। इसकी प्रायिकता होगी चित्त के आने की संख्या बटे कुल अभी प्रयोगों की संख्या। तो चित्त के आने की संख्या है 175 और बटे में 400। अब 25 से हम इसको काट देंगे, 25 से 7, 25 से 16, तो प्रायिकता आ गई 7/16। ठीक इसी प्रकार हम घटना टी की प्रायिकता भी ज्ञात कर सकते हैं। टी क्या है? पट के आने की घटना। इसको हम लिखेंगे पट आने की संख्या बटे में कुल अभी प्रयोगों की संख्या। तो ये थे 225 और ये हैं 400। तो जब हम इसको 25 से काट देंगे तो 25 में
25 16, तो ये 9/16 हो गया। इस प्रकार हम दोनों घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक चीज और मैं आपसे साझा करना चाहूंगा। यहां पर दोनों प्रायिकताओं को यदि हम जोड़ दें, इन अभिप्रयोगों में सिर्फ 2 ही परिणाम आते हैं। 2 परिणाम यानी कि या तो हेड आएगा या टेल। इन दोनों परिणामों की प्रायिकता अलग अलग हमने ज्ञात की। एक में आई है 7/16, एक है 7/16 और दूसरे की आई है 9/16। यदि हम इन दोनों प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? जब हम इन दोनों प्रायिकताओं को जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त होगा 7 + 9/16 यानी कि 16/16। किसी अभिप्रयोग में सभी घटनाओं की प्रायिकता के जोड़ को अगर हम कैलकुलेट करें या उसको अभिकलित करें तो वह हमेशा 1 ही आएगा। आइए बच्चों, एक और उदाहरण के माध्यम से प्रायिकता को समझने की कोशिश करते हैं। एक पासे को 200 बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की बारंबारता सारणी में दी गई। परिणाम 1 38 बार आया है, परिणाम 2 30 बार आया है, परिणाम 3 32 बार आया है और परिणाम 4 28 बार, परिणाम 5 35 बार और परिणाम 6 37 बार इसमें आया है। अब हमें प्रत्येक परिणाम के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी हमें यदि हम एक और बार उस पासे को फेंकें तो 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, 2 आने की प्रायिकता क्या होगी, 3 आने की प्रायिकता क्या होगी, 4 5 6 आने की प्रायिकता क्या होगी, यह हमें इसमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसमें घटना निर्धारित कर देते हैं। परिणाम 1 2 3 4 5 और 6 आने की घटनाएं क्रमशः E1 E2 E3 E4 E5 और E6 है। अब कुल अनुप्रयोगों की संख्या दो सौ बार पासे फेंके गए या कुल अनुप्रयोगों की संख्या है 200। अब हमें सबसे पहले यदि हम कोई और पासा फेंके तो उसमें 1 आने की प्रायिकता क्या होगी, तो इसे हम लिखेंगे Pe1। 1 आने की प्रायिकता का मतलब है 1 जो परिणाम है उसको हम घटना E1 से दर्शा रहे हैं। तो घटना E1 होने की प्रायिकता क्या होगी, E1 के पक्ष में कितने परिणाम है, E1 के पक्ष में परिणामों की संख्या बटे में कुल अनुप्रयोगों की संख्या। E1 के पक्ष में है 38, कुल अनुप्रयोग है 200, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 38/200। 38 को हम 2 से काट देंगे, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 100, तो 19/100 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसे यदि हम दशमलव में लिखना चाहें तो 0.19 इसकी प्रायिकता हो जाएगी।
इसी प्रकार यदि हम 2 की प्रायिकता को ज्ञात करें तो P E2 क्या होगा? 2 के आने की 2 के आने की घटना के पक्ष में कितनी संख्या है? 30। तो हम लिखेंगे 30 बटे कुल अभिप्रयोगों की संख्या 200। तो 30 बटे 200, एक 0 से एक 0 कट गया, ये आ जाएगा 3 बटे 20। इसको अगर हम दशमलव में लिखना चाहें तो ये आ जाएगा 0.15। इसके बाद यदि हम 3 आने की प्रायिकता ज्ञात करें तो 3 आने की प्रायिकता, 3 की आने की घटना को हमने E3 से प्रकट किया है। E3 की प्रायिकता हो जाएगी, E3 के पक्ष में है 32 परिणाम और कुल थे 200, तो 32 बटे 200, 4 8 4 50 25 4 बटे 25। तो इसको हम 0.16 से भी दर्शा सकते हैं। इसके बाद E4 आने की प्रायिकता, E4 के लिए हो जाएगा 28 बटे 200, तो 4 सत्ते 4 50, तो 7 बटे 50, ये हो जाएगा 0.14। इसके बाद E5 आने की प्रायिकता, E5 आने की प्रायिकता हो जाएगी 35 बटे 200, और इसको हम 7 बटे 40। इसको अगर हम दशमलव में लिखें और E6 आने की प्रायिकता, इसके पक्ष में है 37 परिणाम, तो 37 रिजल्ट इसके पक्ष में है और 200 कुल है, तो 37 बटे 200, तो 37 बटे 200 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, जिसे हम दशमलव में लिखेंगे तो 0.185 इस प्रकार आ जाएगा। और यदि हम इन सभी प्रायिकताओं का इसका 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 और इसका जोड़ करें, 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी का यदि हम जोड़ करें तो वह 1 के बराबर आएगा। आइए बच्चों, एक और प्रश्न के माध्यम से हम प्रायिकता को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है, 2 सिक्कों को एक साथ 50 बार उछालने पर हमें यह प्राप्त होता है, जो सारणी में दिया गया है। परिणाम 2 पट, 1 पट, एक भी पट नहीं आया। कब, कितनी बार नहीं आया? 2 पट 12 बार आया, 1 पट 22 बार आया और एक भी पट नहीं आया, ऐसी स्थिति 16 बार, ऐसे परिणाम 16 बार आए। निम्न दी गई प्रत्येक घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इस सारणी का इस्तेमाल करते हुए हमें इन घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात करनी है। घटनाएं क्या है? 2 पट आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, एक भी पट नहीं आने की, एक चित आने की प्रायिकता, एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, 2 पट नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है और 2 चित आने की। अब सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे कुल अनुप्रयोगों की संख्या, वो होगी 50। उसके बाद सबसे पहले 2 पट आने की प्रायिकता,
बराबर है इसके बाद अंश में आएगा कि दो पट आने के पक्ष में कितने परिणाम थे। दो पट आने के कुल परिणाम। तो दो पट के पक्ष में थे यहां पर केवल 12, तो हम लिखेंगे 12 और बटे में कुल अनुप्रयोगों की संख्या 50, 4, 6, 25, 6 बटे 25 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। जिसे अगर हम लिखेंगे दशमलव में लिखें तो 0.24 आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे दूसरा, एक भी पट नहीं आने की प्रायिकता। तो एक भी पट नहीं आने की प्रायिकता में हम लिखेंगे इसके पक्ष में कितने परिणाम हैं और बटे में कुल अनुप्रयोगों की संख्या। तो बटे में आ जाएगा यहां पर 50, लेकिन एक भी पट नहीं आया, ऐसी कितने परिणाम थे? 16। तो 16 परिणाम इसके पक्ष में है। 16 बटे 50 ये हो जाएगा 8 बटे 25। तो 8 बटे 25 इसकी प्रायिकता है, जिसे दशमलव में अगर हम लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0.32। इसके बाद है एक चित आने की प्रायिकता। तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे एक चित आने की प्रायिकता। यहां पर लिख देंगे एक चित आने के कुल परिणाम। एक चित कब आएगा इसके बारे में सोचते हैं। दो सिक्के एक साथ उछाले गए हैं, एक चित आएगा, तो दूसरा सिक्का क्या आएगा? वो पट आएगा, यानी कि एक पट और एक चित। ऐसी स्थिति यहां पर है कि एक ही पट आ रहा है, जिस ऐसी परिणाम 22 है। तो 22 परिणाम ऐसे हैं जहां पर एक पट है और एक चित है, तो इसके पक्ष में हो गए 22 और कुल परिणाम थे 50। तो हम लिख देंगे 11 बटे 25 इसकी प्रायिकता, और अगर इसे दशमलव में लिखेंगे तो 0.44। इसके बाद अगला भाग है एक भी चित नहीं आने की, अर्थात एक भी चित नहीं आने की प्रायिकता हम लिखेंगे एक भी चित नहीं आने के कुल परिणाम। तो ऐसे परिणाम जिनमें एक भी चित नहीं आता है वो इसके पक्ष में हो जाएंगे। तो ऐसे हम कब देखेंगे? जब एक भी चित नहीं आएगा, यानी कि दो सिक्के उछाले गए और दोनों में से एक में भी चित नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों ही सिक्कों पर पट आया हुआ है। तो दोनों सिक्कों में पट आया है, यानी कि दो पट आए हुए हैं। ऐसी स्थिति हमारे पास कितनी है? दो पट आने की हमारे पास कुल परिणाम 12 है। तो 12 इसके पक्ष में हो गए और कुल अनुप्रयोग थे 50। तो 12 बटे 50 अर्थात 6 बटे 25 इसकी प्रायिकता हो जाएगी, जिसे हम दशमलव में 0.24 के रूप में लिख सकते हैं। अगला है दो पट नहीं आने की प्रायिकता। दो पट नहीं आने की प्रायिकता में हम लिखेंगे दो पट नहीं आने के कुल परिणाम, और ये कहां से हमें प्राप्त होगा? दो पट कितने परिणामों में आया? 12 में, और हमें ये नहीं चाहिए। तो इसका मतलब इसके नहीं होने के, तो इसको छोड़कर बाकी बचे हुए शेष जितने भी परिणाम हैं वो सभी दो पट नहीं होने के हैं। अर्थात यहां पर एक पट आया है, इतने 22 परिणाम है। मतलब ये हुआ कि इसमें दो पट नहीं है, तो ये शामिल हो जाएगा हमारे इस के लिए, इस घटना के लिए। एक भी पट नहीं है, अर्थात यहां पर भी दो पट नहीं है, इसका मतलब ये भी इसके पक्ष में है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 22 इसके पक्ष में है और 16 इसके पक्ष में है। कुल 50 परिणाम थे। तो 22 और 16 38 बटे 50, ये हो जाएगा 19 बटे 25 और ये हो जाएगा 0.76 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। अगला भाग है दो चित आने की प्रायिकता।
तो ऐसे कितने परिणाम हैं जो दो चित आने की के पक्ष में है? दो चित कब कब आ सकता है? दो चित आएंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि वहां पर कोई पट नहीं आएगा, यानी कि एक भी पट नहीं होगा। ऐसी स्थिति हमारे पास, या ऐसे परिणाम हमारे पास कितने हैं? ऐसे परिणाम हमारे पास 16 है। यहां पर एक भी पट नहीं आया, वो 16 बार आएंगे, तो इसका मतलब 16 इसके पक्ष में है। इसमें एक पट आया है, तो इसका मतलब दूसरा जो बचा हुआ सिक्का है उसमें एक चित है। तो हमें तो चाहिए जहां पर दोनों ही चित हों, ऐसे मतलब एक भी पट नहीं है। जब दोनों चित होंगे तो एक भी पट नहीं है, इसलिए हम इसको लिखेंगे 16/50 और ये हो जाएगा 8/25 इसकी प्रायिकता। जिसे हम दशमलव में लिखना चाहेंगे तो 0.32 इसकी प्रायिकता हो जाएगी।